हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीज़ों, काफ़ी देर के बाद आज मैं ऑनलाइन होने वाला था, लेकिन नेट की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में चल रही है। काफ़ी सारे ममालिक में तो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और कोरिया में मौसम भी ख़राब है, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आजकल। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन होने की बजाय मैसेज को रिकॉर्ड करके तो इसको बाद में JBN टीवी पे और होप टीवी इंडिया पे इसे टेलीकास्ट किया जाए। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे अय्यूब, पुराना अहदनामा, अय्यूब की किताब और उसका आखिरी चैप्टर है, 42 चैप्टर है और इसकी 7वीं और 8वीं आयत, 2 आयत खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने अलीफर तैमानी से कहा कि मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। बस अब अपने लिए 7 बैल और 7 मेंढे लेकर मेरे बंदा अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए सोख्तनी कुर्बानी गुजरानो, और मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा, क्योंकि उसे तो मैं कबूल करूंगा, ताकि तुम्हारी जहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक ना करूं, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम पे गौर करते हैं आज, जैसा कि खुदावंद के ज़िंदा कलाम में अय्यूब की किताब और उसका 42 चैप्टर है, 42 बाब है और उसकी 7वीं और 8वीं आयत है। इसे आप मेरे साथ घरों में भी निकालिएगा और इसे स्टडी कीजिएगा। और जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर किसी की भी कोई प्रे रिक्वेस्ट है तो जैसे खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा हुआ है कि मैं अय्यूब की तो बात दुआ को सुनूंगा, इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने आप को प्योरीफाई करते हैं और खुदावंद के खादम बना लेते हैं, तो मेरे अजीज़ों, खुदा हमारी बात को, हमारी दुआ को सुनता है और उसे कबूल करता है और लोगों के लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। खुदावंद का ज़िंदा कलाम कहता है कि खुदा अपने खादमों के हवाले से ये कहता है कि तुम जो कुछ ज़मीन पे बांधोगे वो आसमान पे बंध जाएगा, और जो तुम आसमान पे खोलोगे वो ज़मीन पे खुल जाएगा। इसी अंदाज से खुदा आज अय्यूब की किताब में भी यही कह रहा है कि मैं अपने बंदा के मुंह से निकले हुए लफ्ज़ों की कदर करते हुए उसकी दुआ को तो सुनूंगा। जब वो तुम्हारी बाबत दुआ करेगा और जब वो तुम्हारे लिए आसमान से नाजल होने वाली लानतों को बांध देगा तो वो बंध जाएंगी, और जब वो तुम्हारे लिए बरकत के लिए दुआ करेगा तो आसमान से बरकतें नाजल होंगी। मेरे अजीजों, बिल्कुल उसी अंदाज से आज अगर हम देखते हैं तो खुदावंद के जिंदा कलाम में एक एक नुक्ते पे अगर हम गौर करते हैं तो ये आज के दौर के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट बात जा रही है। आज कोरोना का खौफ है, उस वक्त भी डिफरेंट किस्म की लानतें जो कि अबलीस की तरफ से खुदावंद के खादम, खुदावंद के बंदा पे नाजल की जा रही थी, उनका खौफ था उस पे। बीमारियां थी, परेशानियां थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, वो अपने घर में टिक नहीं सकता था, बाहर जाके वो बैठ जाया करता था और अपने जिस्म को, जो कि जिसमें कीड़े चल पड़े हुए थे, उनको ठिकरियों के साथ वो साफ किया करता था। मेरे अजीजों, उस जैसी मुसीबत तो आज तक हमारी जिंदगी में आई ही नहीं है। जिस किस्म की मुसीबत खुदावंद के खादम खुद, जो कि खुदा को अपना सब कुछ दे चुका था और खुदावंद के कलाम के मुताबिक चल रहा था, उसमें मुसीबतें आई थी। आज हमारी थोड़ी थोड़ी सी मुसीबतें आ जाती हैं, थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो मेरे अजीजों हम लोग परेशान हो जाते हैं और खुदा को कोसना शुरू कर देते हैं। हमें हर हाल में, हर बात में, हर काम में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए
खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें चलना चाहिए। जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने आप को बसर करते हैं तो मुसीबत कैसी भी आए, खुदा के खादम, खुदा के लोग, खुदा के बंदे जब गिरते हैं, वो बेशक रास्तबाजी की वजह से गिरे या वो गुनाह की वजह से गिरे, रास्तबाज बंदा जब भी गिरता है मेरे अजीजों वो उठ खड़ा होता है। आज हमने अपनी जिंदगियों पे गौर करना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, आइंदा ना गुनाह करने का खुदावंद के सामने वादा करना है, ताकि हम अगर कभी गिरे भी अपने गुनाहों की वजह से या रास्तबाजी की वजह से इब्लीस की तरफ से आजमाए जाएं, तो मेरे अजीजों हम सुर्ख रूह होके खड़े हों। आज हमने अपने आप को प्योरीफाई करना है, और अय्यूब साबर उसको नाम लकब दिया गया क्योंकि वो सबर करके बैठा रहा। वो जानता था कि ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसके गुनाह की वजह से नहीं हो रहा, खुदा की तरफ से नहीं हो रहा, बल्कि उसकी आजमाइश हो रही है। जब उसकी आजमाइश के दिन पूरे हुए तो इब्लीस वहां से भाग गया और खुदावंद की बरकतें उससे कई गुना ज्यादा उसके लिए नाज़िल हुई आसमान से। हमें चाहिए कि हम भी आज अपने आप को प्योरीफाई करें, अपने आप को खुदावंद के कलाम के मुताबिक ढालें, डेली दुआ करें। और जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ सिखाई थी हमें, खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो मुंह से निकले हुए हैं उनको हमने डेली रिपीट करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जब भी तुम दुआ करो इस अंदाज से दुआ करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। जब भी हमने दुआ करनी है, आए खुदा कह के दुआ नहीं करनी। खुदा का और इंसान का आका और गुलाम का रिश्ता था, आका और गुलाम का रिश्ता था। हम खुदा के गुलाम नहीं, अब हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के ले पालक फर्जंद हैं। अब हम खुदावंद खुदा को जो कि हमारा आका था उसको अब्बा, बाप और इस किस्म के लकब जो हैं इनसे हम पुकार सकते हैं, जो कि कुर्बत के लफ्ज हैं। जिस ये वो रिश्ता है जो कि दर्द का रिश्ता है, कुर्बत का रिश्ता है। और जब हम डैड कहते हैं, पापा कहते हैं, अब्बा कहते हैं, अब्बू कहते हैं, तो मेरे अजीजों ये कुर्बत का रिश्ता है। और अगर किसी ने नहीं भी देखना होता तो वो एकदम घूम के देखता है। मेरे अजीजों खुदा बाप जब हम कहते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए बाप वाली शफकत उसके लिए उसकी तरफ से नाज़िल होती है। जब हम आए खुदा कह के उसे पुकारते हैं, यहोवा कह के पुकारते हैं, तो मेरे अजीजों तब वो बाप और बेटे वाला रिश्ता खत्म हो जाता है, वो आका और गुलाम वाला रिश्ता शुरू हो जाता है। हमें यहोवा खुदा बाप कह के भी पुकार सकते हैं हम, लेकिन हम खुदा या ओनली यहोवा कह के जब पुकारते हैं तो वो फिर आका और गुलाम वाला रिश्ता कायम हो जाता है। क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। इसलिए हमने जैसे खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप को, खुदा बाप को अब्बा कह के या बाप कह के पुकारता है, उसी तरीके से हम भी उसे बाप कह के पुकारना शुरू करें। जब हम उसे बाप कह के पुकारना शुरू करेंगे तो मेरे अजीजों हमारे लिए वो तमाम की तमाम बरकतें नाज़िल होंगी जिनका खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया है। आज की संडे की इबादत थी तो ऑनलाइन किसी वजह से नहीं हो सका, नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए ये मैं मैसेज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जो कोई भी जब संडे के दिन ही ये ऑनलाइन हो जाएगा तो जो कोई भी प्रेयर को सुने, कलाम को सुने, तो मेरे अजीजों वो अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, चूंकि ये टोटल एंड टाइम जा रहा है। मुकाशफा की बुक को जब हम पढ़ते हैं तो उसके मुताबिक जितनी पेशन गोइयां हैं वो सारी की सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। पिछले 6000 साल में ऑलमोस्ट वो सारी की सारी जितनी भी पेशन गोइयां थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब 666 जो है वो पूरे जोर पे, पूरे जोश के साथ अपने काम को कर रहा है। और वो जो टॉप 13 फैमिलीज हैं, रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड हैं, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं। और उनके प्लान के मुताबिक, खुदावंद के कलाम के मुताबिक और उनके एंटी क्राइस्ट के प्लान के मुताबिक खुदावंद का कलाम इस दुनिया से ऑलमोस्ट उठा लिया गया है। चर्चिज में भी ये ऐलान कर दिया गया है कि जो कोई 666 की स्टैंप नहीं लगवाएगा वो चर्च में गैदरिंग में बैठ नहीं सकता। मेरे अजीजों, आज आपके लिए
बड़ा ही खूबसूरत मौका है कि चलें ऑनलाइन आपके घरों तक कलाम तो पहुंच रहा है। अनकरीब ये वक्त भी आने वाला है कि जो कोई खुदा का खादम 666 की स्टैंप को नहीं लेगा वो इंटरनेट यूज नहीं कर सकेगा और वो खुदावंद का कलाम आप तक नहीं पहुंचा सकेगा। इसके लिए अपनी ज़रूरतों को कम करें, अपनी ख्वाहिशात को कम करें, लिमिटेड लाइफ को गुजारने के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर मुमकिन हो तो मेरे अजीजों, ये छोटा सा एक फार्मूला मैं बताने वाला हूं आपको कि 666 की स्टैंप से हम कैसे बच सकते हैं। कोरिया, सोल जैसे इलाकों में तो बचना मुमकिन नहीं है, डेवलप्ड कंट्री में तो इन चीजों से बचना मुमकिन नहीं है, लेकिन किसी हद तक हम इन चीजों से बच सकते हैं। फिर भी सोलर सेल को लगाएं जो कि डायरेक्ट खुदा की तरफ से हमें एनर्जी देता है और उससे आप अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करें। अपने अखराजात को लिमिटेड करें। पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर मुमकिन हो सके तो घरों में बोरिंग करवा लें, बोरिंग करवाएं और उसके साथ पानी को वहां से यूज करें, बिजली को आप लोग वहां से सूरज से यूज करें और साथ ही चूल्हे के लिए आपको गैस की जरूरत है, उसके लिए भी आप सोलर सेल से चलने वाले चूल्हों को यूज करना शुरू करें। मेरे अजीजों, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इसलिए कि अगर आपको कहा जाए कि 666 की स्टैंप लिए बगैर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर सकते, जो इलेक्ट्रिसिटी आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो यूज कर सकेंगे आप, उसके अलावा आप गैस यूज नहीं कर सकते, उसके अलावा 666 के अलावा आप सोलर सिस्टम के साथ उस चीज को खाना पका सकते हैं। मेरे अजीजों, इस तरीके से छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनसे हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम इन चीजों से बच जाएं। उसके बाद फिर पॉइंट आ जाता है कि खाने की चीजें आपको नहीं दी जाएंगी जब तक आप उस स्टैंप को नहीं लेते। तो उसके लिए मुमकिन हो तो आप कोशिश करें कि शहरों से थोड़ा हटके अपनी लाइफ को गुजारना शुरू कर दें। खुद अपनी प्रोडक्शन बनाएं, खाने पीने की चीजें, जानवर छोटे मोटे रखें ताकि आपकी जरूरतें पूरी हों। तो मेरे अजीजों, ये 666 की स्टैंप से बचना इंतहाई नामुमकिन काम है, लेकिन हम इन चीजों से बच सकते हैं। अयूब के दौर में अयूब पे जो मुसीबतें आई थी वो बहुत इंतहा की मुसीबतें थी, लेकिन इसके बावजूद उस पर प्रेशर नहीं था कि वो 666 की स्टैंप को ले। सख्तियां थी, मजबूरियां थी, परेशानियां थी, आजमाइशें थी, लेकिन 666 की स्टैंप का प्रेशर नहीं था। अब आज के दौर में साइंस का दौर है, इस दौर में यूं होगा कि हम लोगों पे सख्तियां भी होंगी, परेशानियां भी होंगी, बीमारियां होंगी। हम 666 की स्टैंप के बगैर हम हॉस्पिटल में एंटर नहीं हो सकेंगे। जैसे आज के दौर में मास्क के बगैर हम हॉस्पिटल्स में या घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसी तरह उस वक्त ये होगा कि 666 की स्टैंप के बगैर घरों से बाहर निकलना मुमकिन नहीं होगा। और हर जगह पे कैमरा लगे होंगे और हर जगह पे सिक्योरिटी अलर्ट होंगे। जो ही आप घर से निकलेंगे, अगर आपके चेहरे पे, आपके हाथ पे वो 666 की स्टैंप नहीं होगी, अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे और पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार करेगी, या तो आपको धकेल के आपके घरों में दाखिल कर देगी या आपको जेल खानों में बंद कर देगी और जबरदस्ती आपको स्टैंप जो है वो इनपुट करेंगे और फिर आपको आजाद करेंगे। तो मेरे अजीजों, उस वक्त से पहले आप अपने आप को ईमान में मजबूत रखें, मुसीबतों परेशानियों में से गुजरने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी ख्वाहिशात को लिमिटेड करें और जो प्रॉपर चर्च काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें ताकि वो प्रॉपर तरीके से दुनिया की इंतहा तक खुदावंद के कलाम को पहुंचा सकें। आजकल मैंने जो देखा है, 666 जो है वो जो एंटी क्राइस्ट है वो ज्यादातर खुदा के खादमों में काम कर रहा है, बहुत ज्यादा 99%। कोरिया में तो 100% ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि 100% ये काम हो रहा है। हर चर्च बिजनेस का अड्डा बना हुआ है, वो किसी ना किसी अंदाज से पैसा इकट्ठा करके अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और अमेरिका, यूरोप, कनाडा में पैसा शिफ्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में बल्कि यही है, जहां कहीं भी खादमों को देखते हैं वो टाइथ लेते हैं, दयकियां लेते हैं और उस पैसे को सिर्फ अपनी फैमिली के लिए यूज करते हैं, जबकि खुदावंद का कलाम ये कहता है कि जो दयकी है, जो हदिया जाता है, उनको किस अंदाज से यूज करना है, वो सारे का सारा प्रॉपर सिस्टम खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है।
मेरे अजीजों, आज हम जो खुदा के खादम हैं, हमने अपनी ख्वाहिशात को बहुत बढ़ा लिया हुआ है, अपनी ज़रूरतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हुआ है। इसलिए खुदावंद के खादम जो हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अगर हम इस दुनिया को हासिल कर लें और खुदा की बादशाहत हमारे हाथ से निकल जाए तो क्या फ़ायदा। हमें खुदा की बादशाहत को इस लिमिटेड सी जिंदगी में हासिल करना है, उसे विन करना है। और खुदा की बादशाहत कोई मामूली चीज नहीं है, वो नायाब चीज है, वो अनमोल चीज है। इस दुनिया की हर चीज को हम खरीद सकते हैं, लेकिन खुदावंद की बादशाहत को हम पैसे से नहीं खरीद सकते। हम अपने एटीट्यूड से, अपने ईमान से और अपने कामों से खरीद सकते हैं। इसलिए आज से सबसे गुजारिश है कि अपने आप को खुदावंद के कलाम के मुताबिक तैयार करें और अय्यूब की तरह साबर बने। अय्यूब जो कि रास्तबाज खुदा का खादम था, उसकी तरह अपने आप को तैयार करें, साबर बने, सब्र करें और बर्दाश्त करें, ताकि खुदावंद की बादशाहत में एंटर होने के काबिल बन सके। हमें मेरे अजीजों, आज मैं एक बार कलाम को एंड करने के बाद खुदावंद की सिखाई हुई दुआ को, खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ को मैं शेयर किया करता हूं। लेकिन आज उससे पहले मैं शेयर करूंगा, उसकी वजह यह है कि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए ये वर्ड हैं, जिन्हें अगर हम अपने मुंह से निकालते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए अगर ये हम अपने मुंह से निकालते हैं, तो ये भी खुदा तक उसी अंदाज से पहुंचते हैं जैसे खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज खुदा बाप तक पहुंचे थे। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज ये हैं कि जब भी तुम दुआ करो, इस अंदाज से दुआ करो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हर किस्म की बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। मेरे अजीजों, कुदरत और जलाल हमेशा खुदा का है, और वो अपने खादमों को प्रोटेक्शन देता है और प्रोटेक्शन देगा। 666 का दौर कितना भी भयानक हो, कितना भी वो दर्दनाक हो, कितना भी वो परेशान कुन हो, मेरे अजीजों, मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि अभी उतने लोग पूरे नहीं हुए जितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के नाम पे कुर्बान होना है। अगर हम कुर्बान होते हैं तो हम खुशकिस्मत हैं, और उन लोगों में शरीक होंगे जिन्हें खुदा खुद अपने हाथ से सफेद जामे पहनाता है। तो मेरे अजीजों, सफेद जामे पहनने के लिए तैयार हो। जिनके पास सफेद जामे होंगे वो खुदावंद की बादशाह के वारिस होंगे, और वो खुदा के तख्त के सामने होंगे, और वो 24 घंटे खुदावंद की तमजीद करेंगे, खुदावंद के जलाल में और खुदावंद की बादशाहत में। आमीन। ये आज का छोटा सा सरमन था, तकरीबन 20 मिनट में इसको मैंने वाइंड अप किया है। तो आपसे गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अगर किसी को भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे सेंड करें, तो मैं उनके लिए दुआ करूँगा। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और अगर कोई बीमार है तो वो अपनी बीमारी वाले जगह पे हाथ रखें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप अभी और इसी वक्त शिफा पाएंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मौजज़ा होता है, अजीब काम होता है, तो आप मेरे अजीज़ों कमेंट में अपनी गवाही को शेयर करें। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुदूस 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 रब्बुल अफ़ाज़, ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ। तेरे यीशु नाम को जलाल देता हूँ इस वक्त, इस मौका के लिए जो तूने बख्शा कि तेरे सामने झुके अपनी कुव्वत, अपने जोर को नाजिल कर, अपने हाथ को बढ़ा। सब सुनने वालों को छो मसा कर, प्योरीफाई कर। इनके घरों के गिर्द अपने पाक लोगों की बाढ़ लगा दे, तारीकी की कुफ्तों को, इब्लीस की तासीरों को, जादूगरी के असरात को यीशु नाम से हुक्म देता हूँ, अब भी और इसी वक्त इनके बदन, इनके घर, इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए। इनके लिए आसमान को खोल के कुव्वत, कुदरत, बरकत, शिफा को नाजिल कर। हर किस्म के ब्लड प्रेशर को, आंख की बीमारी को, दिमाग के खलल को, गले की बीमारी को, मौसम की तब्दीली के असरात को, बुखार को, हड्डियों के दर्द को, स्किन की प्रॉब्लम को, दिल की, जिगर की, मैदे की, मसाने की बीमारियों को यीशु नाम से हुक्म देता हूं, इनकी जिंदगी से दूर हो जाएं। हर किस्म की कमजोरी, नाराजगी, नापाकी दूर हो। हर किस्म की रिश्तों की प्रॉब्लम्स दूर हो। हर किस्म की आजमाइशें दूर हो। जादूगर के असरात दूर हो। इनके लिए आसमान खुला छोड़ दे। जब भी तुझे पुकारे, इनकी आयतें, इनकी मनाजात तेरी बारगाह में पहुंचे, और ये जाने कि तूने इनकी जिंदगी में अजीब काम किया है।
खुदूस बाप अपने हाथ को बढ़ा, इन्हें छू, मसा कर, मसा कर, मसा कर। इनके ऊपर पैसे पे तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके राशन पानी पे तेरी बरकत चाहता हूँ। तेल की कुप्पी को भर के रख, आटे के मटके को भर के रख। टिड्डियों को हुक्म दे कि इनके हासिल को बर्बाद ना करे, थाली के सुराखों को बंद कर दे। जो कुछ कमाए इनकी फैमिली के लिए और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने आसमान को खोला, कुव्वत, कुदरत, बरकत, शिफा को नजर किया। जो मांगा तूने बख्श दिया है अपने जिंदा और जलाली नाम के वसीला से। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, अब हम उस दुआ में शरीक होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, चूंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेके हमेशा तक आप सबके साथ हो। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे।